नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिवार वालों और समर्थकों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने निष्पक्ष जांच के लिए भोजपुर के एसपी राज के तबादले की मांग की है। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजक पंकज त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और 30 जून तक स्मारक स्थल पर रखी जो पाबंदी लगाई गई है, अगर उसे नहीं हटाई गई तो समर्थक आंदोलन को और तेज करेंगे और बिहार विधानसभा तक ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। जी हाँ, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि न्याय की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसको बाधा पहुंच सकती है। और इसकी वजह ये माना जा रहा है कि जो वर्तमान वहां के एसपी हैं या फिर जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उन पर अभी तक केवल एफआईआर की कार्रवाई हुई है, अभी तक उनको गिरफ्तार करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी वहां मौजूद है, जांच में भी वही अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं परिवार जो पीड़ित है उसको ये आशंका है कि इस मामले में जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जांच जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि अब जो परिवार है वो निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के लगातार जो है आवाज बुलंद कर रहा है। और काशीनाथ तिवारी जो हैं, भरत तिवारी के पिता, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो समर्थक हैं उन लोगों ने आंदोलन को और तेज करने की धमकी दे दी है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि लगभग 5000 की संख्या में ट्रैक्टर लेकर वो विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि आपको मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है कि वो नहीं आएंगे। लोग कह के गए हैं और उधर से भी बोल रहे हैं कि नहीं हम आएंगे, आप धीरज रखिए। तो भाई अब तो भंडारा की कर रहे हैं तो लोग आइए करेंगे। यहाँ तक कि नेपाल के तरफ का लोग आ रहे हैं, जो बॉर्डर नहीं होता है नेपाल का, कहाँ से आ रहे हैं। अरे इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता है, किसी का गिनती नहीं किया। आदमी को गिनती इस भंडारा में आदमी को साधु महात्मा संत दुनिया जहान सभी लोग आ रहे हैं। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार मांग की जा रही है कि जो डीएसपी हैं, जो थानाध्यक्ष है, एसडीएम है, इस पर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। कहाँ चुप हो रही है? चूक तो नहीं हो रहा है, लेकिन देर हो रहा है। थोड़ा सा चूक नहीं है, थोड़ा देर हो रहा है, थोड़ा सा तो न थो भी। बेटा को न्याय मिलेगा? 2-4 दिन में रिजल्ट आने वाला है, आप काहे घबरा रहे हैं? 2-4 दिन में रिजल्ट घोषणा किया जाएगा। हाँ, एकदम जो है 2-4 दिन में विशाल महाभंडारा के बाद कल शाम हम लोग किया जाएगा उसके बारे में। ठीक, भरत तिवारी संघर्ष समिति है, आप हर कोने में पूछाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हम लोग खड़े हैं शुरू से ही। एक चीज़ मेरा और कहना है, आपके मीडिया पर हम नहीं कहे थे कि जो एसपी साहब हैं, जो कप्तान जिसको बोलते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में डीएसपी एसपी और लोग यहाँ पर हैं थे। इन्हीं के नेतृत्व में ये घटना को इंजाम दिया गया है। तो एसपी साहब को अविलंब हम लोग हटाने की मांग करते हैं। तो वही लोग फिर आ रहे हैं, जो लोग वहाँ प्रेजेंट हैं, उन्हीं का स्थिति पे चल रहा है। और वही लोग फिर हमारे यहाँ आ रहे हैं जांच। ये जांच होगा, अच्छा लगेगा, इसलिए उन लोग को जल्द से जल्द हटाया जाए। रेंज नहीं, जोन जिसको बोलते हैं। रेंज होता है कि माने इतने ही दूर में वो हो जाता है इस जोन से दूसरी जोन में, ताकि हमारे जांच में कोई तरह का बाधा नहीं डाले। ठीक, ये मामला सीओ से ही शुरू हुआ है साहब। सारा ड्रामा सीओ वीडियो का है। 30 बीत जाने दीजिए। अगर सीओ साहब इसका एनओसी नहीं देते हैं तो गोली मारने वाला का वहाँ स्मारक बनवा दें, ज़्यादा लोग बढ़िया से देखेंगे। ये सीओ वीडियो एसडीओ सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं साहब। वो किसी भी प्रकार से इस मामले को रफा दफा और नहीं चाहते कि वो स्थापित हो। आप लोग ग्रामीणों की मांग है कि स्मारक बने, मूर्ति बने? साहब अब बातें मांग से ऊपर की चली गई है। हम लोग खुद मैदान में उतरेंगे और अपने बनाएंगे और देखते हैं किसके बाप में ताकत है कि आके रोकता है। कल श्राद्ध है, बहुत लोग जुटेंगे, महापंचायत की बात
जी, मैंने पहले कहा था कि 24 तारीख से हमने 30 तारीख तक समय दिया था सबको, खास करके प्रशासन के लोगों को समय दिया गया था महापंचायत के द्वारा कि 30 तारीख तक आप लोग जो भी है आम मामले जो होते हैं जिसमें एक किसी का सर भी फूट जाता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। ये तो हत्या का मामला है और किसी भी हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। आप लोग देखिए 8 दिन के बाद केस दर्ज किया गया। 8 दिन के बाद केस दर्ज करने के बाद भी आज तक बिहार सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल जो अपने आप को कहे कि मैं सरकार हूं, पुलिस को छोड़ के अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। अभी स्थानीय विधायक और बक्सर विधायक थे, लेकिन इस पे चुप्पी साधते हुए वहाँ बात को घुमाते नजर। मैं इस मामले पर अभी उन पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं जिन मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे बक्सर के विधायक हो, चाहे कोई भी हो। उनकी सारी कारस्ताजी जनता देख रही है आप क्या क्या कर रहे हैं। आप जनता से नहीं बच सकते हैं। इस पे मैं कुछ नहीं हुआ आगे कहूं। महापंचायत कब होगी? कल होगी कि नहीं, महापंचायत तो हो चुकी है साहब। कल अगले लड़ाई की कल घोषणा होनी है। सारे पदाधिकारी पूरे भारत से आ रहे हैं और कल आगे की लड़ाई किस तारीख को हम लोग क्या करना है तो फिक्स है। विधानसभा घेराव की तैयारी है, पहले से कहा जा चुका है। 5000 ट्रैक्टर लेके पूरे भारत से हम लोग विधानसभा घेराव का काम करेंगे। बाकी सारी घोषणाएं कल होंगी। पदाधिकारी जो आएंगे मैं उसके बाद बताऊंगा। जो न्यायिक जज बनाए गए हैं जी, जिनके जिम्मे जांच का जिम्मा मिला है, वो आए थे यहाँ तो बोले थे कि परिजनों से कि कोई आवेदन उन्होंने मांगा था। साहब मैं आपको बताऊं, जो न्यायिक जज साहब बनाए गए हैं, जहां तक मैंने सूत्रों से सुना है कि वो साहब अभी भी बिहार सरकार में किसी पद पे हैं। तो एक आदमी जो पहले से बिहार सरकार में किसी पद पे बना हुआ है, उस पद से हटे बिना और आयोग का अध्यक्ष बन के और उसके अगले दिन ही यहाँ पे आना बिना उस पद से हटे हुए, ये तो कैसी बात है। आप लोग ही ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे।